बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तव का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रोमाइज़ इन क्रिमिनल केसेस के। क्रिमिनल केसेस में फ़ौजदारी मुकदमात में सुलह हो सकती है या नहीं हो सकती, या वो कौन से ऐसे जुराइम हैं जिनमें सुलह हो सकती है, राज़ीनामा हो सकता है, और कौन से ऐसे जुराइम हैं जिनमें सुलह नहीं हो सकती या राज़ीनामा नहीं हो सकता। अब पहली बात तो ये कि अगर जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है और फ़लाँ ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि फ़लाँ ऑफेंस जो है उसमें सुलह आसानी से हो सकती है, सुलह हो सकती है, सुलह के बयान हो सकते हैं, राज़ीनामे के बयान हो सकते हैं, और कौन सा जुर्म है जिसमें राज़ीनामे के बयान नहीं हो सकते, सुलह के बयान नहीं हो सकते। इसका जो जवाब है वो हमें मिलेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 सीआरपीसी का जो लास्ट पर शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल नंबर 2 है। ठीक है, इसके टोटल 8 कॉलम्स हैं। लास्ट वीडियो के लास्ट पर मैंने पूरा टेबल को डिस्कस भी किया है। ठीक है, और इसका जो कॉलम नंबर 6 है, कॉलम नंबर 6 है, कॉलम नंबर 6 का नाम है कंपाउंडेबल और नॉट। अब जिस ऑफेंस के आगे इस कॉलम नंबर 6 में कंपाउंडेबल लिखा है उसमें आप सुलह के बयान दे सकते हैं, आप राज़ीनामे के बयान दे सकते हैं, आप सीधी बात कर सकते हैं कि हमारा पार्टीज के साथ पैचअप हो गया है, तो मामला तय पा चुके, हमारा राज़ीनामा हो गया, लाज़ा मुल्ज़मान को बरी किया जाए। अब जिस जुर्म के आगे नॉट कंपाउंडेबल लिखा है उस जुर्म में आप राज़ीनामे के या सुलह के बयान नहीं दे सकते। उसमें क्या होता है, उसमें हम जो ना वो वकूवे को जुटला देते हैं और एक झूठा बयान मुस्तगीज़ की तरफ से वो करवा देता है। ठीक है, और उसे जो प्रोसिक्यूटर है वो हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो हॉस्टाइल विटनेस हो जाती है, और उस पर आगे हम अगर मजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो हम 249A की एप्लीकेशन देकर मुल्ज़मान को बरी करवा देते हैं, और अगर सेशन ट्रायल है तो हम 265 की एप्लीकेशन देकर मुल्ज़मान को बरी करवा देते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में मैंने टेबल को पूरे को डिस्कस भी किया है, और इनके आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंडेबल है या नॉट कंपाउंडेबल है। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। ये आपके सामने शेड्यूल है। जब आप सीआरपीसी को ओपन करेंगे और उसके लास्ट पर जाएंगे तो ये शेड्यूल आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये शेड्यूल नंबर 2 है। ये देखें, इसके 8 कॉलम हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में सेक्शंस हैं। ये देखें, कॉलम नंबर 1 उसके नीचे सेक्शन लिखा है और उसके नीचे 109, और कॉलम नंबर 2 ऑफेंसेस, इनमें जुराइम की तफसील है। कॉलम नंबर 3 है वेदर द पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट आर नॉट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि किन केसेस में जो पुलिस है वो बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है और किन में नहीं। और कॉलम नंबर 4 है वेदर वारंट और अ समन शैल ऑर्डिनरीली बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टांसेस, यानी कि जो पहली फुर्सत में कौन से मुकदमात में वारंट जारी करना है, कौन से मुकदमात में समन जारी करना है, उसकी तफसील आपको यहाँ से मिलेगी। और कॉलम नंबर 5 है वेदर बेलेबल आर नॉट, के कॉलम नंबर 5 बताता है कि कौन सा जुर्म बेलेबल है जो नाकाबिल ज़मानत है, और कौन सा जुर्म नॉन बेलेबल है यानी कि नाकाबिल ज़मानत है जिसमें ज़मानत नहीं होती। और कॉलम नंबर 6 है वेदर कंपाउंडेबल आर नॉट, यानी कि ये वो राज़ीनामे और सुलह के हवाले से ये कॉलम है। इसमें आपको पता चलेगा जिस जुर्म के आगे कंपाउंडेबल लिखा होगा वो उसमें राज़ीनामा हो सकता है, और जिसमें कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल लिखा उसमें राज़ीनामा नहीं हो सकता। अब आगे कॉलम नंबर 7 है, उसमें पनिशमेंट दी गई है। और आगे कॉलम नंबर 8 है बाय व्हाट का कोर्ट ट्राइएबल, ये जुरिस्डिक्शन को बेस करता है कि कौन सी अदालत जो है वो कौन सा जुर्म कौन सी अदालत उसका ट्रायल करेगी, कौन सा जुर्म के केस को कौन सी अदालत सुनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास पूरा एक मैंने आपको स्केच दिखा दिया। अब ये पहला पढ़ते 109 सेक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी, ऑफेंस का नाम लिखा है, और आगे ये लास्ट पर आप देखें कॉलम नंबर 8 में तो आगे लिखा है द कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज अबेटेड, यानी कि जिस कोर्ट की तरफ से अबेट किया गया हो। और अब हम आते हैं जी
ये देखें जी आप 121 सेक्शन, आगे उसकी जुर्म की डेफिनेशन लिखी है और आगे शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते 121 में। और आगे वारंट लिखा है कि पहली फुर्सत में अदालत उसको वारंट भेजेगी। आगे नॉट बेलेबल है कि ये नाकाबिल ज़मानत है। आगे नॉट कंपाउंडेबल है कि इसमें राजीनामे सुलह वगैरह के बयानात नहीं हो सकते। आगे उसकी सज़ा है, उसकी डेथ है, लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद है। और आगे उसकी कि कौन सी कोर्ट उसका ट्रायल करेगी, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और आगे आप चलें तो आपको 123 बी आता है, ये कॉग्निजेबल है। उसके आगे लिखा मे अरेस्ट विदाउट वारंट, के अरेस्ट के बगैर जो है ना वो वारंट के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। और ये डिटो लिखा हुआ है ऊपर, नॉट कंपाउंडेबल है, नॉट बेलेबल है। तो 123 बी नॉट बेलेबल, बेलेबल भी नहीं है और इसमें सुलह के बयानात भी नहीं हो सकते। और ये देखें आगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखे कि ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको डील करेगा। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।